हेलो एवरीवन, यह वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग कंटेंट के ओवरव्यू के लिए है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ल्ड मैपिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कॉन्टिनेंट, महासागर, सागर, जलीय क्षेत्र, समुद्र, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, इन सभी के बारे में हम एक ओवरव्यू के रूप में पढ़ेंगे। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे छोटा देश कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, इन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा इन सभी के हम ज्योग्राफिकल फीचर भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो, जिसमें वर्ल्ड मैपिंग का ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले महाद्वीप। विश्व में 7 महाद्वीप थे, परंतु अब इनकी संख्या 8 हो गई है। हाल ही में नया महाद्वीप खोजा गया है। तो 8 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एवं नया जियालैंडिया महाद्वीप खोजा गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के बाजू में है और यह 8वां महाद्वीप है। प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका अधिकांश भाग जल में डूबा हुआ है। अब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अब हम देश की बात करें तो सबसे बड़ा देश रूस है और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो यूरोप में स्थित है। महासागर देख लेते हैं हम। तो विश्व में 5 प्रमुख महासागर हैं, जिनमें से प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, यह इस साइड और यहाँ भी है, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो यह एक ही है। इसके अलावा अटलांटिक महासागर, यह एस की आकृति में है। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, यह इंडिया के नीचे साइड है। दक्षिणी महासागर, यह इस प्रकार से यहाँ पे है। आर्कटिक महासागर, तो यह यहाँ पे है। इस प्रकार से यह विश्व के 5 महासागर थे। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर ही सबसे गहरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नदियों की। नदियाँ देखें। अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली नील नदी, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। मिस्र देश में प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली अमेज़न नदी, यह चौड़ाई के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी मिसौरी नदी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में और उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यांगटी सिक्यांग नदी, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है और चीन में प्रवाहित होती है। वांगो नदी, यह भी चीन में प्रवाहित होती है। गंगा नदी, यह भारत में प्रवाहित होती है। यूरोप में वोल्गा नदी, इसे यूरोप की गंगा कहते हैं। डैन्यूब नदी, यह अधिकांश देशों की राजधानी से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जलीय क्षेत्र। जलीय क्षेत्र में बेरिंग सागर, यह यहाँ पे रूस के पूर्वी साइड है। चुस्की सागर यहीं पर है ऊपर साइड। पीला सागर, चीन सागर, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इसके अलावा भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, लाल सागर, काला सागर, मैक्सिको की खाड़ी, यह यहाँ पे प्रमुख जलीय क्षेत्र थे। अब हम द्वीप की बात करें तो ग्रीनलैंड, यह डेनमार्क के अधीन है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड के अलावा मेडागास्कर, यह मोजाम्बिक चैनल के माध्यम से अफ्रीका से अलग होता है। यह इंडोनेशिया के द्वीप समूह है। इन्हीं में से एक बाली द्वीप है। जापान एशिया का द्वीप समूह है। यह यहाँ पे कैरिबियन द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें कैरिबियन कंट्री के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा विश्व में कई छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे मालदीव, बोर्नियो आदि। वाटरफॉल, तो विक्टोरिया जलप्रपात
विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में जिम्बाब्वे में है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा फॉल कनाडा में है और यह नॉर्थ अमेरिका के सबसे ऊंचा जलप्रपात है। हाईएस्ट जलप्रपात एंजल जलप्रपात, यह वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब इन जलप्रपात के बारे में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि यह कौन सी नदी पर यह जलप्रपात स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, यह दक्षिण अमेरिका में इसके पश्चिमी तट पर है और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। रॉकी पर्वत श्रृंखला, यह उत्तर अमेरिका में है और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह भारत, नेपाल एवं चीन में है। यह इस पर्वत श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है जो नेपाल में स्थित है। इसके अलावा गॉडविन ऑस्टिन K2, यह इंडिया के पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित चोटी है जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पर्वत की बात करें हम तो एटलस पर्वत, यह अफ्रीका में पाया जाता है। आल्प्स पर्वत यूरोप में पाया जाता है। इस प्रकार से यह प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं थी। पठार की बात करें हम तो अमेरिका में कोलंबिया का पठार, ओजार्क का पठार, मैक्सिको का पठार, बोलीविया का पठार दक्षिण अमेरिका में, पेंटेगोना का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में, कटंगा का मरुस्थल कटंगा का पठार अफ्रीका में, विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी ऑस्ट्रेलिया के तट पर ही पाई जाती है। झीलों के बारे में देखें, कैस्पियन सागर, यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, एशिया में स्थित है। यह कैस्पियन सागर इसका नाम है परंतु यह झील है क्योंकि यह चारों ओर से स्थलीय खंड से जुड़ी हुई है। सुपीरियर झील USA में है और इसने यहाँ पे ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं या महान झीलों पाई जाती हैं जिनमें 5 झील हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ओंटेरियो, इरी और ह्यूरॉन। विक्टोरिया झील, यह अफ्रीका में है। टिटिकाका झील बोलीविया में है और यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह तो हुए वर्ल्ड मैपिंग के ज्योग्राफिकल फीचर। अब हम देखते हैं कुछ फैक्ट। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है तो ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो चाइना है। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला कौन सा देश है तो इंडिया। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंटार्कटिका में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बांग्लादेश और भारत में बनता है। इसके अलावा सबसे लंबी नदी नील नदी। सर्वाधिक देशों की सीमा स्पर्श करने वाला देश तो चीन है। इसके अलावा सबसे छोटी नदी कौन सी है तो डी नदी जो USA में प्रवाहित होती है सबसे छोटी नदी है। विश्व की सबसे व्यस्तम नदी कौन सी है तो राइन नदी को सबसे व्यस्ततम नदी कहा जाता है, यूरोप में प्रवाहित होती है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है तो हिमालय। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। पठार सबसे ऊंचा कौन सा है तो तिब्बत का पठार पामीर का पठार। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी तो माउंट कोटोपैक्सी। इस प्रकार से यह कुछ फैक्ट है। तो यह जो फैक्ट थे और ज्योग्राफिकल फीचर थे यह केवल कंटेंट के ओवरव्यू के लिए थे। अब हम देखेंगे जो वीडियो बनाएंगे हम इसके आगे की तो उसमें एक एक कॉन्टिनेंट एक एक महाद्वीप में नदियाँ पर्वत पठार ज्वालामुखी मैदान इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सभी को हम मैप के द्वारा देखेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है कहाँ प्रवाहित होती है पठार कहाँ पे है पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है। इन सभी को हम एक एक मैप के द्वारा ही डिस्कस करेंगे।